चलिए स्टार्ट करें। आज हम लोग रिवीजन करेंगे डेथ ऑफ ए पार्टनर चैप्टर का। डेथ ऑफ ए पार्टनर चैप्टर बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। ये चैप्टर रिटायरमेंट के जैसा ही है, बस थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस है। आइए देखते हैं। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में हम लोग क्या समझे थे कि मान लेते हैं 3 पार्टनर है ए बी सी पहले से, और एक डी नाम का न्यू पार्टनर ज्वाइन करना चाहता है, इसी को बोलते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अच्छा, मान लेते हैं 4 पार्टनर है ए बी सी और डी। इस चारों में से बी क्या कर रहा है, फर्म को छोड़ के जा रहा है। तो फर्म को छोड़ के जा रहा है तो या तो रिटायरमेंट के बेस पे निकलेगा या तो डेथ के बेस पे। रिटायरमेंट क्या होता है, पहले से लोग प्लानिंग कर लिया है कि इस डेट में मुझे रिटायरमेंट लेना है, और जनरली ये ईयर के एंड में होता है ताकि करंट ईयर का जितना भी प्रॉफिट हो ये लोग क्या कर सके, डिस्ट्रीब्यूट। बट डेथ तो सडनली हो जाता है, तो डेथ जब सडनली हो जाता है तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। वो कैसे देखते हैं धीरे धीरे। अच्छा, रिटायरमेंट जब पार्टनर होता है तो हम लोग या तो उसी के हाथ में पैसा दे देते हैं या फिर उसके अकाउंट के लोन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन डेथ के केस में जो पार्टनर डेथ कर गया है वो तो ख़त्म हो गया। अब क्या उसको बोलते क्या हैं, तो उसको कहते हैं पहले डिजीज पार्टनर। जो पार्टनर का डेथ हो गया उसको बोलते हैं डिजीज पार्टनर। तो पैसा तो इसको नहीं दे पाऊँगा तो किसको दूंगा, तो इसके घर वाले जो आएंगे और किसको दूंगा, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। और लीगल रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटर। तो कभी कभी लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी यूज होगा या फिर एग्जीक्यूटर, ज़्यादा एग्जीक्यूटर ही यूज होता है। ठीक, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जैसे ही बिजनेस में आया या एग्जीक्यूटर, तो वो क्या क्या चीज़ का डिमांड करेगा, वो किस किस चीज़ का हकदार होगा। तो देखिए, जितना भी जो पार्टनर डेट कर गया उसका कैपिटल में क्या क्या उसको मिलना चाहिए उसको प्लस करेगा, और उसके कैपिटल से क्या क्या डिडक्ट होना चाहिए उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस। तो देखिए क्या क्या प्लस होगा, तो उस पार्टनर का जितना भी कैपिटल है वो तो उसे मिलेगा ही। अगर गुडविल बना हुआ है तो उस गुडविल में भी हिस्सा मिलेगा। रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ तो उसमें भी हिस्सा मिलेगा। अगर रिजर्व या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है तो उसमें भी उसको हिस्सा मिलेगा। अच्छा, पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये सब लिखा हुआ है तो वो भी उनको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। लेकिन एक और चीज़ समझिए, ईयर स्टार्टिंग हुआ यहाँ और एंड होता है यहाँ, बट पार्टनर जिंदा था, सपोज साथ में बिजनेस किया सपोज 10 मंथ्स, तो 10 महीना तक ही बिजनेस चला, तो प्रॉफिट तो ईयर के एंड में पता चलता है। तो इस 10 मंथ में जो भी इसका पोर्शन हो रहा है प्रॉफिट में, उस प्रॉफिट को भी बोला जाता है प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो उसमें भी उसको उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या मिलेगा, हिस्सा। फिर क्या क्या चीज़ उसके कैपिटल से डिडक्ट हो जाएगा, तो अगर पहले से कोई गुडविल है तो उसको राइट ऑफ करेंगे। रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट ना कर क्या हो गया, लॉस, तब जाके क्या करेंगे, कैपिटल डिडक्ट करेंगे। और अगर एक्युमुलेटेड लॉसेस पहले से है तो उसको भी क्या कर लेंगे, डिडक्ट। अच्छा, इन केस प्रॉफिट ना होके क्या हो जाए, लॉस, तो लॉस भी क्या करेंगे, सेट ऑफ। अब आपसे एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ इस चैप्टर से पूछ सकता है, तो देखिए या तो जर्नल या तो लेजर। लेजर में क्या क्या पूछेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट जो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होते हैं सारे पार्टनरों का कैपिटल, और डिजीज पार्टनर कैपिटल मतलब जो डेट किया सिर्फ उसका कैपिटल। तो कभी कभी यहाँ ये भी पूछता है, और या साथ में जो इस पार्टनर को डेट कर गया उसके घर से जो आया उसका अकाउंट बनाइए जब तक उसका पेमेंट नहीं हो जाता। ठीक, इसके अलावा बैलेंस शीट भी आपसे मांग सकता है क्वेश्चन में, वर्किंग्स तो बनेंगे ही, और कभी कभी आपको सिर्फ कैलकुलेशंस पूछते हैं, जैसे प्रॉफिट कितना हुआ वो कैलकुलेट कीजिए, और एमसीक्यू क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकते हैं। ठीक, तो अभी मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने का
दो तरीका है, या तो आप टाइम बेसिस पे कैलकुलेट कीजिए या तो सेल बेसिस पे, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया है। टाइम बेसिस क्या होता है, पिछले कई सालों का जो प्रॉफिट कमाया है एवरेज प्रॉफिट के बेस पे इस साल हम लोग प्रॉफिट एस्टिमेट करेंगे। और सेल बेसिस पे क्या है, पिछले साल क्या सेल हुआ था, या सेल का दूसरा नाम होता है टर्नओवर, पिछले ईयर क्या सेल हुआ था और क्या प्रॉफिट हुआ था उसको बेस मान के इस ईयर के प्रॉफिट को एस्टिमेट करेंगे। तो इसमें करना क्या है, तो देखिए टाइम बेसिस में पिछले एवरेज प्रॉफिट, एवरेज लास्ट कुछ सालों का प्रॉफिट को एवरेज कर दीजिए और फिर इस ईयर में कितना प्रॉफिट हो सकता है उसको प्रोपोर्शनेट कर दीजिए, और डिजीज़ पार्टनर का कितना उसमें हिस्सा है उसके लिए कैलकुलेट कर देंगे। देखिए जो भी प्रॉफिट होगा वो तो सारे पार्टनर का होगा ना, तो जो पार्टनर डेट कर गया सिर्फ उसका कैलकुलेशन करेंगे, अदर पार्टनर का ज़रूरत नहीं है। अच्छा, टर्नओवर के केस में क्या है, लास्ट ईयर का आपको सेल दे देगा, प्रॉफिट देगा, तो इन दोनों से हम लोग प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल ही सकते हैं। और इस करेंट ईयर में यानी कि जिस ईयर में वो डेट किया है कितना मंथ तक जिंदा था जो कि साथ में बिजनेस किया, और फिर डेथ उसके बाद हुआ, तो उस सेल तक इस परसेंटेज का प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसको दे देंगे हिस्सा। लेकिन कभी कभी आपको यहाँ पे कुछ कंडीशंस दे सकते हैं क्वेश्चन में, वो क्या क्या कंडीशन है, जैसे मान लीजिए लास्ट ईयर सेल ज़्यादा था या कम था, इस साल बढ़ेगा। लास्ट ईयर प्रॉफिट सपोज कम था, इस साल प्रॉफिट 10% से अपवर्ड ट्रेंड में जाएगा। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन में कुछ देता है तो आप पहले अच्छे से पढ़ लेना, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करिएगा। जब ये प्रॉफिट हम लोग उसको देते हैं डिजीज़ पार्टनर के कैपिटल में, जब सब चीज़ क्रेडिट करते हैं तो उस टाइम जर्नल एंट्री क्या बनता है, तो देखिए जो पार्टनर डेट कर गया उसका कैपिटल को मुझे बढ़ाना है, तो टू डिजीज़ पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और ये पैसा कौन देगा, तो इसका दो केस है, तो देखिए दो केस क्या, अगर रिमेनिंग पार्टनर का रेशियो चेंज नहीं होता है तो अलग जर्नल बनता है, और अगर रेशियो चेंज हो जाता है तो अलग। अच्छा, रेशियो चेंज नहीं का क्या मतलब है, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल मान लेते हैं 3 पार्टनर है ए बी और सी, इन तीनों का रेशियो 3:2:1। सपोज बी डेट कर गया तो कौन बचे, ए और सी, तो ए और सी का रेशियो आएगा 3:1। अगर यही है कुछ चेंज नहीं हुआ तो इसको बोलते हैं नो चेंज। और सपोज़ ये लोग डिसीजन लिए हैं बी के डेट के बाद ए और सी ने कि हम लोग का रेशियो रहेगा 1:1 या 2:1 या 1:3, अगर ये लोग चेंज कर लेता है तो उसको बोलते हैं व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, तो जर्नल एंट्री अलग बनेगा। तो देखिए जब चेंज नहीं होगा तो एंट्री बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल, और जब चेंज होगा तो जिस पार्टनर को गेनिंग हुआ गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल। देखिए एक एग्जाम्पल, 3 पार्टनर है ए बी सी, इन लोग का रेशियो नहीं दिया मतलब इक्वल है। ए डाइड कौन सी डेट में मरा, 30 जून 2022 को, एंड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिजीज पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मतलब कौन सा आपसे पूछ रहा है, टाइम बेसिस वाला। बोलता है द नेट प्रॉफिट पिछले 5 ईयर्स का आपको दिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा बीच में क्या है, लॉस भी है। और बोलता है कैलकुलेट कीजिए ए का प्रॉफिट अप टू द डेथ ऑफ डेथ एंड पास जर्नल एंट्रीज। लेकिन केस ए में बोलता है जब रेशियो चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब पीएल सस्पेंस अकाउंट, और जब रेशियो चेंज होगा तो क्या होगा, तो इसके लिए हमको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल से कब डेट किया, 30 जून, तो 1 अप्रैल से 30 जून काउंट करके मंथ कैलकुलेशन करेंगे, कितना मंथ होगा, 3 मंथ। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है आपको पता है, टोटल इतना आया। प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, जब तक वो बिजनेस साथ में किया इस ईयर के स्टार्टिंग से, तो 10,800, ये तो प्रॉफिट 1 सालों का है, तो मुझे तो सिर्फ कितने मंथ का कैलकुलेशन करना है, अप्रैल मई जून, 3 मंथ का, क्योंकि वो 3 मंथ ही तो साथ में बिजनेस किया था। तो 3 मंथ का प्रॉफिट निकला 2,700, लेकिन ये 2,700 प्रॉफिट तो तीनों पार्टनर का है ना, तो जो पार्टनर डेट किया है उसका हिस्सा कितना है, तो रेशियो नहीं दिया था तो 1:1:1, तो इसका रेशियो कितना मान लेंगे, ए का डेट हुआ तो 1/3।
तो यहाँ पे कितना करेंगे 27,000 का 1/3, तो इसको कितना मिलेगा ए को 900। अब बोला था दो केस में जर्नल एंट्री बनाइए, तो सपोज केस ए केस बी। देखो इस पार्टनर डेथ हुआ तो इसका तो कैपिटल बढ़ेगा, इसको मिलेगा प्रॉफिट में हिस्सा, तो दोनों केस में एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन यहाँ पे जब चेंज नहीं होगा रेशियो तो पीएल सस्पेंस लिख दीजिए, काम ख़त्म। लेकिन अगर जब रेशियो चेंज होगा तो आपको थोड़ा मेहनत करके गेनिंग रेशियो निकालना है। ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड माइनस न्यू, तो बी और सी का निकाले तो कितना आया गेनिंग रेशियो 4:1, और ये 4:1 के हिसाब से ए दे बी देगा और सी किसको ए को। तो इस तरीक़ा से जर्नल एंट्री बनता है। अच्छा नेक्स्ट, ये वाला मैंने किस चीज़ से रिलेटेड सिखाया, ये वाला टाइम बेसिस। इसका सिर्फ जर्नल तो सेम ही बनेगा दोनों केस में, लेकिन इससे प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है वो सीख लीजिए। देखो पहले आइए एक बार समझा दूँ। सेल बेसिस में सेल लास्ट ईयर का आपको पता चल जाएगा, प्रॉफिट उसके बेस पे परसेंटेज निकालेंगे, और फिर कितने मंथ तक वो साथ में बिजनेस किया था और उसका प्रॉफिट वहाँ तक कैलकुलेट करके उसको दे देंगे पैसा। तो देखिए इसका एक एग्जाम्पल है। 3 पार्टनर है, सारा, सीता और मीना। इन लोगों का रेशियो दे दिया 2:1। ये कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो। इस बार कौन डेट कर रही है, सारा। किस डेट में, 30 जून 2022। तो कितना मंथ तक ये साथ में बिजनेस की, तो अप्रैल मई जून 30, यानी कि 3 मंथ बिजनेस साथ में की है। तो कैसे अब आगे देखेंगे, देखिए फिर कह रहा है जबकि फर्म क्लोज कब होता है, 31 मार्च को। तो 31 मार्च को तो यानी कि अप्रैल से स्टार्ट हुआ। अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप डेट, सारा का जो रिप्रेजेंटेटिव है वुड बी इंटाइटल्ड टू गेट इंटरिम प्रॉफिट। इंटरिम प्रॉफिट मतलब फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट जो टोटल साथ में किया, कितना इस साल अर्न होगा वो कैलकुलेट कीजिए। किस बेसिस पे, सेल्स बेसिस पे। और सेल प्रॉफिट देखिए लास्ट ईयर का दिया है 6 लाख और 1.5 लाख, और साथ में बोल रहा है सेल्स इन द ईयर 22-23 टिल द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू ₹1,20,000। यानी करेंट ईयर में जब तक वो जिंदा थी तब तक का सेल दे दिया है, कितना 120। तो पिछले साल का परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। देखो सबसे पहले देखते हैं, लास्ट ईयर का सेल था 6 लाख, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है 1,80,000। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट का परसेंटेज निकल जाएगा 30%। इस क्वेश्चन में देखिए क्या मांगा है, सारा का कितना शेयर होगा इंटरिम प्रॉफिट में वो बताइए और जर्नल एंट्री बताइए। अच्छा ये ओल्ड रेशियो तो दिया था, न्यू रेशियो तो दिया नहीं है, तो इसका मतलब रेशियो में तो कोई चेंजेस हुआ नहीं। तो हम लोग कौन से अकाउंट से जर्नल एंट्री बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। तो देखिए सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ, जब तक वो जिंदा थी साथ में बिजनेस की वहाँ तक का सेल दे दिया 1,20,000। तो इस 1,20,000 का ये 30% की है, तो क्या निकल गया हम लोग का प्रॉफिट कितने मंथ का, 3 मंथ का। लेकिन 3 मंथ के प्रॉफिट में तो तीनों पार्टनर का शेयर है, तो क्या करेंगे हम लोग को सिर्फ सारा का शेयर निकालना है। तो कैसे निकलेगा 36,000, और सारा का रेशियो कितना है 2/5। तो 2/5, तो इसको मिलेगा 14,400 और एंट्री बनेगा पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सारास कैपिटल। एकदम सिंपल है। अब देखिए डेथ ऑफ ए पार्टनर में एक कॉन्सेप्ट समझिए, वो क्या है। मान लेते हैं मिस्टर बी डेट कर गया है, तो इसका पहले कैपिटल अकाउंट बनता है। कैपिटल में जो भी क्रेडिट साइड में सब ऐड करके जो भी डेबिट में माइनस कर देते हैं, और जो पैसा बच जाता है उसको कैपिटल को तो बी को तो पेमेंट कर नहीं पाएंगे, तो पहले एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र होता है और फिर एग्जीक्यूटर को या तो पेमेंट होगा या तो लोन में जाएगा। तो देखिए वही चीज़ लिखे हैं, डिजीज़ पार्टनर का कैपिटल पहले बनता है, बनने के बाद इसको ट्रांसफ़र कर देते कहाँ, उसी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो उस टाइम एक जर्नल एंट्री बनता है, क्या है, कैपिटल तो होता है क्रेडिट, इसको अब ख़त्म करना है तो डेबिट हो जाएगा। तो डिजीज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और मेरे लिए एक न्यू लायबिलिटी आ जाएगा एग्जीक्यूटर। तो टू डिजीज़ पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट, एक बार ट्रांसफ़र हो गया फिर हम लोग क्या करेंगे, या तो एग्जीक्यूटर को पेमेंट करेंगे या तो ड्यू रखेंगे कि बाद में दूंगा।
अगर पेमेंट करेंगे तो डिजीज पार्टनर एग्जीक्यूटर ये क्रेडिट लाइबिलिटी में है, तो इसको जब पेमेंट करूँगा तो लाइबिलिटी हटेगा तो डेबिट हो जाएगा और मेरा बैंक से पैसा चला जाएगा। अब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही बढ़िया है। XYZ 3 पार्टनर, इन लोग का 5:3:2 ओल्ड रेशियो दिया है। इन लोगों का कुछ लाइबिलिटीज़ दिया हुआ है और कुछ एसेट्स दिया हुआ है। फिर कह रहा है कौन डेड हो गया, जेड डाइड ऑन 1 अगस्त 2023 को। कितना मंथ ये साथ में बिजनेस किए थे, देखिए मार्च को क्लोज होता है, तो बताइए मुझे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 1 तारीख को डेट कर गया, तो इसका मतलब कितना महीना साथ में बिजनेस किया, 4 मंथ। ठीक, कह रहा है फर्म में गुडविल जो है 2.5 ईयर परचेस मतलब 2.5 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, पिछले सालों का एवरेज करके 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल पता चल जाएगा हम लोग को। गुडविल में उसको पूरा ही गुडविल नहीं दे देंगे, वो जितने का पार्टनर थी उतना ही हिस्सा मिलेगा। फिर कह रहा है मशीनरी इतना बढ़ रहा घट रहा वो देख लेंगे, रिवैल्यूएशन है। फिर देखिए फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग जेड शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, बोलता है प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ कितना होगा, बोलता है द प्रॉफिट इन 2023-24 यानी कि करेंट ईयर जिस साल वो बिजनेस थोड़ा साथ में की और फिर डेट कर गया। हाँ, उसके बाद देखिए फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग जेड शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ द प्रॉफिट इन 2023-24 में क्या माना जाएगा, हैव टू बी अर्न ऑन द सेम स्केल, मतलब पहले जो था कौन सा पहले 2022-23, तो 2022-23 में प्रॉफिट कितना था 37,500, यही 37,500 23-24 में होने वाला है। लेकिन ये 37,500 तो 1 ईयर का है ना, तो यहाँ पे कितना महीना बिजनेस चला, 4 महीना, तो उसको 4 मंथ में कन्वर्ट करेंगे, कर देंगे। फिर कहता है, ये वाला लाइन बाद में समझाते हैं, क्या मांगा है वो देखिए। आपसे पूछा है कि जर्नल एंट्री बनाइए और जेड का कैपिटल अकाउंट बनाइए और साथ में एग्जीक्यूटर। तो एक एक करके सबसे पहले स्टेप्स क्या था, सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए जर्नल का और जेड कैपिटल, एग्जीक्यूटर बाद में भी कीजिएगा तो हो जाएगा जेड कैपिटल। नेक्स्ट स्टेप क्या हम बताए थे, सबसे पहले फॉर्मेट, उसके बाद कैपिटल भेजिए, तो जेड का सिर्फ भेजेंगे, क्यों, क्योंकि सिर्फ जेड का कैपिटल बना रहे हैं। हाँ, तो बाई बैलेंस BD 37,500, बाई बैलेंस BD 37,500, इसका कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है। फिर अगला स्टेप मेरा क्या था कि आप रिजर्व है तो डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, बट क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पढ़ लेंगे। तो यहाँ देखिए रिजर्व के बारे में तो कुछ नहीं बोला, लेकिन ऊपर एक नहीं कितना रिजर्व है, 2, एक वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व और एक रिजर्व फंड, तो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक साथ हटा देंगे, तो WCR डेबिट, रिजर्व फंड डेबिट 2, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तीनों में XYZ, तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व फंड डेबिट 2 XYZ, कौन से रेशियो में, ऑब्वियसली ओल्ड रेशियो में। और जब ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ जेड का पोर्शन लिखेंगे, बाय WCR बाय रिजर्व फंड। अच्छा ये 2/10 क्यों, वो कितने का पार्टनर है, 2/10, तो इसीलिए सिर्फ जेड का ही हम लोग पोर्शन लिखेंगे 2/10। नेक्स्ट अगला स्टेप हम क्या बोले थे, कोई लॉस रहेगा तो उसको हटाना, तो देखिए यहाँ कोई लॉस नहीं है। फिर अगला स्टेप गुडविल है तो उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ, तो यहाँ पे गुडविल तो है कितने का 12,500 का, तो इसको राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री क्या होगा, XYZ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और जब जेड के कैपिटल में लिखेंगे टू गुडविल तो सिर्फ कितना 2,500, तो टू गुडविल सिर्फ 2,500, क्यों, क्योंकि सिर्फ जेड का कैपिटल पूछा है, सबका नहीं। नेक्स्ट ये तो बैलेंस शीट का काम ख़त्म, अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। तो एक काम करते हैं, गुडविल को 2 मिनट के लिए थोड़ा होल्ड करते हैं, ये रीवैल्यूएशन आके ख़त्म कर देते हैं। तो देखिए तो मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 70, पहले मशीन कितना था 75, 75 से 70 हो गया, घट गया, तो एंट्री क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ओके, यहाँ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं है। पेटेंट्स 20 हो गया, पहले पेटेंट्स था 15 तो इंक्रीज, तो पेटेंट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, पेटेंट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। बिल्डिंग एट आज के डेट में वैल्यू है 62,500, तो पहले कितना था 50 था, तो ये भी क्या हो गया इंक्रीज, तो बिल्डिंग टू
रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो दोनों एंट्री को हमने मर्ज कर दिया, पैटर्न्स कितना से बढ़ा इतना से, और टोटल इतना हो गया। अब और तो कुछ रीवैल्यूएशन का है नहीं, तो इसको क्या करेंगे, देखिए क्रेडिट में रीवैल्यूएशन का है 17,500 और डेबिट में रीवैल्यूएशन का है सिर्फ 5,000। तो क्रेडिट में ज़्यादा है और क्रेडिट में ज़्यादा मतलब प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट को पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ये तो आप वर्किंग नोट बना लीजिए तो अच्छा है। उसमें क्रेडिट माइनस डेबिट करते हैं, हम लोग सब क्लास में सीखे थे। क्रेडिट में आंसर आता है मतलब पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट, निगेटिव में आएगा तो लॉस। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी कर लेंगे क्योंकि एक ही आइटम है। अब बताइए रीवैल्यूएशन क्रेडिट में कितना ज़्यादा है, 17,500 में 500 हटा 5,000 तो कितना ज़्यादा है, 12,500। इस 12,500 क्रेडिट में है, हटेगा तो डेबिट हो जाएगा। और ये तीनों कौन बांट लेगा, तीनों पार्टनर XYZ। कौन सा रेशियो में, ओल्ड। ओके अच्छा, जैसे ही रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट जेड को मिला तो जेड कैपिटल में आएगा क्या, बाय रीवैल्यूएशन। हाँ, प्रॉफिट सिर्फ उसका ही पोर्शन लिखेंगे। नेक्स्ट फिर बोलता है, आइए अब गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल के लिए सबसे पहले कौन सा मेथड लेगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स गुडविल एंड जेड शेयर इन गुडविल। तो देखिए वैल्यू ऑफ गुडविल कौन से मेथड से, अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यही फार्मूला है। अगर आपको ये कैलकुलेशंस में भी नहीं आता हो कॉन्सेप्ट तो इसका रिवीजन वीडियो है ऑलरेडी, तो उसको आप देख लेना। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो दिया है कितना, 2.5 ईयर्स, 2.5 साल। तो वो तो लिख दिया मैंने 2.5, लेकिन एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया। तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना है 35,000। ये 35 को यहाँ लिखे और दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या निकल गया, गुडविल। लेकिन ये तो टोटल गुडविल है, तो जो पार्टनर डेट किया उसका सिर्फ उतना हिस्सा ही मिलेगा जितने का वो पार्टनर था। तो लिखेंगे जेड शेयर इन गुडविल 87,500 का कितने का वो पार्टनर था, 2/10, तो 17,500। अब 17,500 कौन कितना देगा, तो देखिए ओल्ड रेशियो इन लोगों का क्या था, देख लो एक सेकेंड। देखो ओल्ड रेशियो इन लोगों का क्या था, XYZ का 532। और जब हमने आपको क्या सिखाया था कि अगर हम लोग किसी का नाम और उसका हिस्सा काट के जब रेशियो निकालते तो वही कौन सा रेशियो बन जाता है, न्यू रेशियो, जब कोई कंडीशन नहीं दिया रहता है तो। और ऐसे काट के जब निकालते हैं तो यही न्यू रेशियो ही क्या बन जाता है, गेनिंग रेशियो। तो इस 17,500 को वो दोनों देंगे, कौन, X और Y, कौन से रेशियो में, 5:3 में। तो एंट्री क्या होगा, उन दोनों का कैपिटल घटेगा तो X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, और Z को पैसा मिलेगा तो टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ओके देखिए ये तो रिवैल्यूएशन का हो गया, X कैपिटल डेबिट, Y कैपिटल डेबिट टू जेड्स कैपिटल, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जेड के कैपिटल के क्रेडिट में दोनों का नाम आएगा, बाय X कैपिटल और बाय Y। लेकिन ये कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप ये X ने और Y ने जेड को दिया, लेकिन X और Y का जो कैपिटल घटा वो इधर नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो आप सिर्फ किसका बना रहे हैं, जेड का कैपिटल। पूरे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट रहता तब ना इन दोनों, इसको मिला और उन दोनों को घटता, लेकिन उसका तो बनाना ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद गुडविल हो गया, कैलकुलेशन हम लोग का कंप्लीट, ये हो गया। अब प्रॉफिट बोलता है जो लास्ट ईयर था वही इस साल भी होगा सेम। तो आइए चेक करते हैं लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्या था। लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 37,500। तो प्रॉफिट ऑफ द करेंट ईयर दैट इज़ 23-24 इज सेम एज लास्ट ईयर 37,500। लेकिन ये तो एक साल का है ना, तो मुझे कितना मंथ में कन्वर्ट करना होगा, 4 मंथ, जो कि कितना है 12,500। ये 12,500 में तीनों पार्टनर का शेयर है, हिस्सा। तो इस मुझे सिर्फ किसका निकालना है, जेड का। तो जेड का कैसे निकलेंगे, 12,500 का 2/10 2,500। ये 2,500 कोई रेशियो, न्यू रेशियो चेंज नहीं हुआ है, तो हम लोग कौन सा एंट्री से बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो आ जाइए, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। तो जेड कैपिटल में क्या आएगा, बाई
प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ तक हम लोग का सारा पोर्शन हो गया मेन। अब सुनिए, ये कहता है एक सम है जो एग्जीक्यूटर को इतना रुपया पेड करना है और जो बच जाए उसको हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, साथ में इंटरेस्ट। तो ये एग्जीक्यूटर का बात कर रहा है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, एग्जीक्यूटर के लिए पहले इस लेजर को बंद करते हैं। किसको? जेड्स कैपिटल। तो सुनिए, जेड का कैपिटल में क्रेडिट साइड आ रहा है टोटल 63,000। इस टोटल को इधर लिखें और ये जो माइनस करने लायक था उसको घटा दिए। जो बच गया इसी को बोलते हैं एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र होगा। तो टू जेड्स एग्जीक्यूटर, ये अमाउंट कहाँ से आया? बैलेंसिंग फिगर। अब यहाँ से एक जर्नल एंट्री बनाइए, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स एग्जीक्यूटर। तो मुझे बताइए, जेड्स कैपिटल टू जेड एग्जीक्यूटर, यहाँ पे एंट्री मैंने लिख दिया। अब जेड एग्जीक्यूटर में क्या आएगा? बाई जेड्स कैपिटल। तो अब शुरू करेंगे बनाना जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट और उसमें लिखेंगे बाई जेड्स कैपिटल। तो यहाँ तक ऊपर का पूरा पोर्शन कंप्लीट, जर्नल भी कंप्लीट। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे एग्जीक्यूटर का लेजर। ये कैसे बनता है देखिए, ये लोन की तरह ही होता है। हाँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि उसके एक सम 10,500 का पेड कर दीजिए इमीडिएटली। किसको? उसके एग्जीक्यूटर को। और जो बैलेंस रहेगा उसको पेड करना 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में। 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट मतलब टोटल इसका कितना पेंडिंग था देखिए, टोटल इसका था एग्जीक्यूटर में 60,500, 10,500 संग संग दे देंगे इमीडिएटली। तो उसको बोलेंगे टू बैंक, और टू बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देंगे 10,500। तो 60,500 में 10,500 पे कर दिए तो बचा कितना? 50,000। देखिए 60,500 में 10,500 पे कर दिए तो बचा कितना? 50,000। अब क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लीजिए, फिर हो जाएगा कॉन्सेप्ट खत्म। बैलेंस जो पेड होगा इन 4 बार में इक्वल हाफ ईयरली 6 महीना में पे होगा इंस्टॉलमेंट, लेकिन साथ में 10% का क्या लगेगा? इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक चार्ट बनाया हूँ टाइमलाइन ऐसे ही समझाने के लिए, रफ वर्क। देखिए अप्रैल में ईयर स्टार्ट हुआ, मार्च में एंड होगा। अप्रैल मई जून जुलाई साथ में बिजनेस किया था मिस्टर जेड, और 1 अगस्त को डेट कर गया था। तो जिस दिन डेट हुआ था उस दिन एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र किया इतना और बोला था इमीडिएटली 10,500 पे कर दो, तो मैंने पे कर दिया। अभी तक ठीक। फिर बोलता है कि जो बच गया कितना? 50,000। उसको नेक्स्ट 4 हाफ ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगा। तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो पर इंस्टॉलमेंट आप कितना पे करिएगा? 12,500। लेकिन साथ में आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो एक बात बताइए, यहाँ पे तो पे कर दिए तो 6 महीना वेट करेंगे फर्स्ट पेमेंट का। तो यहाँ से काउंट कीजिए, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 6 महीना हो तो 1 तारीख है। तो 1 फरवरी को पहले इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट अकाउंट, मुझे उसको इंटरेस्ट देना है तो लायबिलिटी मेरा बढ़ गया, तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट अकाउंट। क्वेश्चन आ रहा है अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? तो सुनिए, बहुत ही सिंपल है। कितना का लोन था? 50,000 जो पेंडिंग था, अमाउंट पे नहीं किए थे, उस 50,000 के ऊपर 10%, बट ये कितना महीना का है? 6 मंथ। तो इंटू 6/2 तो आया 2,500। अब इसको 1 फरवरी को पेमेंट करो, टू बैंक अकाउंट पेड। अच्छा 12,500 तो इंस्टॉलमेंट का पे करना है, और साथ ही साथ बोला था टुगेदर विथ इंटरेस्ट, तो वो भी इंटरेस्ट कितना है? 2,500। ये 2,500 यहाँ से आया और ये इंस्टॉलमेंट, तो टोटल इसको पे कितना होगा? 15,000। लेकिन हम लोग तो अभी यहाँ पे हैं 1 फरवरी। देखिए 2 महीना बाद फरवरी 1 है, तो फरवरी पूरा और फिर मार्च पूरा, 2 महीना का बाद यहाँ पे फाइनल अकाउंट बनता है ईयर एंड में। और हम लोग फाइनल अकाउंट में क्या पढ़े थे कि आप एक्सपेंस पे करो या ना करो, अगर उस साल का खर्चा जैसे कि आउटस्टैंडिंग तो उसको भी बुक करते हैं। तो 2 मंथ का इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट आपको करना है। तो कैसे करेंगे? 31 मार्च बाय इंटरेस्ट। फिर से ये एक्रूड है। एक्रूड क्या होता है? अभी आपका
ड्यू नहीं हुआ, देना नहीं है, बस आपका जोड़ के रख रहा है, कितना हो गया 2 महीना का। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे होगा। 50,000 लोन टोटल था ड्यूज का, जिसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 12,500 दे दिए, तो बचा कितना था 37,500। तो यही 37,500 पे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हम लोग क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट हम लोग उसको पे करने के लिए। तो 37,500 का 10%, लेकिन ध्यान रहे कितना महीना, 2 महीना, तो कितना हो रहा है 625। और अभी पेमेंट नहीं करेंगे, पेमेंट तो यहाँ से 6 महीना बाद 4 महीना का और इंटरेस्ट जोड़ के फिर पे करेंगे, वो नेक्स्ट ईयर होगा। तो अभी क्या करेंगे, इसका अमाउंट ईयर एंड हो गया तो लिख देंगे टू बैलेंस CD, कौन सा डेट होगा, सेम March 31, और CD को क्या कर देंगे BD नेक्स्ट डे में। तो ये लेजर कंप्लीट। अब हम टीचर को एक नोट दे देंगे कि देखिए सर ये जो 625 आया है, ये 625 एक अमाउंट है जो कि इंटरेस्ट एक्रू तो हो गया, लेकिन ये अभी ड्यू नहीं हुआ है, तो बाद में 6 मंथ यहाँ पे ड्यू होगा, तो अभी जस्ट 2 मंथ का क्या हो गया एक्रू। और इसके साथ हम लोग का ये पूरा, अच्छा मान लेते हैं ये आपका कहाँ तक बनाने बोला था एग्जीक्यूटर, 23-24, तो 23-24 देखिए हम लोग का क्लियर है, 23-24। अगर ये पूरा बनाने बोलता तो 4 मंथ का और इंटरेस्ट आता, फिर से इसके नीचे लिखते बाय इंटरेस्ट, और फिर दोनों जोड़ के पे कैलकुलेट करते हैं 4 मंथ का इंटरेस्ट, लेकिन पेमेंट करते पूरा 6 मंथ का। फिर इसी तरीक़ा से 2 बैंक पेड करते, फिर CD बचता तो इंटरेस्ट पे करके कंप्लीट कर देते। ऐसा मैंने रिटायरमेंट के क्वेश्चन में कराया, आप वहाँ देख सकते हो, रिपीटेड है। तो इसके संग हम लोग का पूरा डेथ ऑफ ए पार्टनर का रिवीजन कंप्लीट होता है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ डाउट होगा तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।